हम्म। तो जो आज हम बात करने वाले हैं, हम एक नए उसके सिनारियो की बात करेंगे, जो कि है हमारा कि हम एक ट्रिगर लिखने वाले हैं, क्योंकि हम ट्रिगर्स पे ही काम कर रहे हैं ना। तो हम देखेंगे कि हमें एक एपेक्स ट्रिगर लिखना है जो कि क्या करेगा, अब ईमेल भेजेगा। ठीक है, ईमेल किसको भेजेगा? अकाउंट ओनर को। When an account is created within Salesforce and account does not have a phone number and industry field. So basically कुल मिला के ये रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी भी अकाउंट में इंडस्ट्री फील्ड और फोन नंबर नहीं है, दोनों नहीं है, तो हमें जो है क्या कहते हैं, ईमेल भेजनी है अकाउंट ओनर को। और उसको जो है क्या कहते हैं, नोटिफाई करना है। अब क्या क्या ईमेल भेजनी है, वो ये है। वो हम उसको भेजने वाले हैं कि जो भी अकाउंट ओनर का नाम होगा वो। उसके बाद न्यू ईमेल, सॉरी न्यू अकाउंट, फिर यहाँ पे अकाउंट का नेम देंगे। उसके बाद सिंपल से टेक्स्ट है और कुछ नहीं, इसमें इतना सा इन्फॉर्मेशन भेजनी ईमेल पे। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि उसके बाद हमें एक टास्क भी क्रिएट करना है उसी अकाउंट के अंदर ही। ठीक है, टास्क भी क्रिएट करना है, ईमेल भी भेजना है। तो इस रिक्वायरमेंट में दो चीजें हैं। नंबर वन, टास्क क्रिएट करना। नंबर टू, ईमेल भेजना। या तो इसको दूसरी तरह से कर सकता हूँ कि पहले ईमेल भेजना फिर टास्क क्रिएट करना। तो इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी? हम्म। हाँ, भैया कोई नहीं। क्वेश्चन तो यही है कि मतलब जो रिकॉर्ड पुराने हैं उनमें अपडेट के टाइम पे भी भेजना है, सिर्फ मान क्रिएट किया है उस टाइम पे नहीं है तो तभी भेजना है। सिर्फ नए क्रिएट पे, सिर्फ क्रिएट पे। ठीक है भैया। सिर्फ क्रिएट पे ही भेजना। ठीक है, इसमें किस ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिखेंगे हम? अकाउंट पे भी अकाउंट पे। इवेंट क्या होगा उसका? आफ्टर इंसर्ट। आफ्टर रिजल्ट क्यों होगा, वो क्लियर है ना। हाँ। हाँ जी। और रिक्वायरमेंट तो हमारी है ही है, सेंड ईमेल एंड क्रिएट टास्क, है ना। हम्म। अब ईमेल जो है और अकाउंट, मतलब सिंपल से अकाउंट्स कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने 10 अकाउंट क्रिएट किए, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देख चेक करनी है ना। हाँ जी। तो इससे पहले कि हम ट्रिगर पे एक्चुअली में काम कर रहे हैं, हम इस पे ये देखेंगे कि ईमेल कैसे भेजते हैं सेल्सफोर्स से। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक ये नहीं देखा कि ईमेल कैसे भेजते हैं। अभी हमने सिर्फ ट्रिगर लिखे हैं और सिंपल से ट्रिगर्स एंड ऑल जो भी हमने लिखे हैं लिख दिया। ईमेल कभी हमने नहीं देखा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले टेस्ट करते हैं ईमेल भेजने के लिए। तो एक क्लास बना लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं ईमेल यूटिलिटी। ठीक है, हाँ जी। ये कर दिया हमने, क्लास का नाम बना लिया। और इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। और इसमें कर देते हैं सेंड ईमेल। ठीक है, ये हमने मेथड बना लिया। मेथड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं भैया। तो जब हम ईमेल भेजते हैं, कोई भी ईमेल भेजते हैं, तो ईमेल भेजते समय हमें क्या क्या जरूरत होती है? नॉर्मल सेल्सफोर्स छोड़ो, जब भी किसी को ईमेल भेजते हो तो किस किस चीज मे, की जरूरत होती है ईमेल में? मेल आईडी की भैया, मेल आईडी मतलब किसकी मेल आईडी? जिसको भेजना है उसके लिए। ठीक है, मतलब टू एड्रेस, है ना। हाँ। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद मतलब जिस जो भी फॉर्मेट में मतलब जो भी भेजना है वो कंटेंट। ठीक है, बॉडी हो गई, जिसको हाँ। कंटेंट बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। ओके। और एक चीज और रिक्वायर्ड होता है, मतलब एक चीज और होती है जो कि होती है सब्जेक्ट, हाँ जी सब्जेक्ट। है ना। तो ये तीन चीज होती हैं। उसके बाद एडिशनल कर सकते हो कि सीसी एड्रेस कर दिया, किसी को कार्बन कॉपी में रखना है, या बीसीसी एड्रेस कर दिया, है ना। तो ये सारी चीजें होंगी, या फिर अटैचमेंट्स करने हो। अटैचमेंट्स मतलब फाइल्स, हाँ उसमें जी। ईमेल में फाइल्स भी भेजते हैं ना। हाँ जी। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब सेल्सफोर्स में भी हमें यही चीजें करनी होती हैं, बट उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास एक क्लास होती है सेल्सफोर्स में, मैसेजिंग करके। ठीक है, मैसेजिंग करके क्लास होती है। तो अगर इसको गूगल करोगे, मैसेजिंग क्लास सेल्सफोर्स, तो यहाँ पे ये जो है क्या कहते हैं, मिल जाएगा। ठीक। अब इसके अंदर कई सारे मतलब
मैसेजिंग के अंदर एक क्लास के अंदर भी एक क्लास होती है ना, और इसके अंदर कुछ मेथड्स भी होते हैं। तो ये क्लास बेसिकली यूज होती है हमें ईमेल भेजने के लिए कुल मिला के, ठीक है। हाँ जी। तो जब भी हमें ईमेल भेजना होगा तो हम क्या करेंगे, मैसेजिंग के अंदर एक क्लास होती है सिंगल ईमेल मैसेज, ठीक। मतलब मैसेजिंग एक और क्लास है और एक सिंगल ईमेल मैसेज है। जैसे कि हमने पहले देखा था ना कि हमने एक क्लास बनाया, उसके अंदर इनर क्लास बना ली, हाँ है जी। ना। तो वही चीज है, अगर इसको वैसे देखा जाए, इसको अगर हम सिमुलेट करें तो वो कुछ ऐसा है, मतलब पब्लिक क्लास हम्म। मैसेजिंग है और फिर इसके अंदर एक और क्लास है। हाँ जी। ऐसे ही हमने उसका वो बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था ना। हम्म। तो ऐसा है बेसिकली, अगर उसमें देखा जाए तो सेल्सफोर्स ने ऐसा कुछ बना रखा है, ठीक। तो वही हमने यहाँ पे किया है मैसेजिंग डॉट। अब इसका सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके मतलब सिंपल से छोटे छोटे स्टेप्स हैं, वो हम फॉलो करते जाएंगे तो हमारा काम होता जाएगा। स्टेप 1 जो है उसमें क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ सिंगल ईमेल मैसेज, ठीक। तो इसको लेट से दे दो ईमेल इक्वल टू न्यू, और फिर से यही, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम ऐसे ही बनाते हैं ना। हाँ इस लाइन जी। में कोई कंफ्यूजन, लाइन नंबर 12 में? नहीं। ठीक है। अब इसके अंदर हम एक एक चीज ऐड करते जाएंगे। चलो पहले, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। लेट्स से कि सब्जेक्ट, सॉरी, इस क्लास के अंदर, अब अगर इस क्लास को देखना हो तो इस क्लास के अंदर, जैसे कि हमने ये क्लास खोली है, यहाँ पे हम अगर उस क्लास को देखें तो सिंगल ईमेल मैसेज हमारे पास है ये क्लास, ठीक है। कई जगह यूज हुआ है, ये हमारा क्लास है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें सिंगल ईमेल मैसेज पे लेके जाएगा। और इसके अंदर कई सारे मेथड होते हैं, देखोगे तो, अगर इतने सारे मेथड्स हैं ना। इसमें एक मेथड होता है सेट सब्जेक्ट, हम्म। ये। तो ये क्या करता है, ईमेल का सब्जेक्ट, जो ईमेल प्रिपेयर करेगा ना उसका सब्जेक्ट सेट कर देगा। हाँ मतलब जो भी सब्जेक्ट देना होगा वो सब्जेक्ट उसके अंदर लिख ठीक सकते है, हैं। तो हम ऐसे करेंगे ईमेल डॉट सेट सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपना सब्जेक्ट देना होगा, लेट से कि माय फर्स्ट ईमेल फ्रॉम सेल्सफोर्स, ठीक। हाँ जी। ये अब सब्जेक्ट है हमें टू, क्योंकि हम या तो टू ऐड करें या सीसी ऐड करें या बीसीसी ऐड करें, नहीं तो वो जो है क्या कहते हैं, ईमेल हम भेज नहीं पाएंगे, एरर आएगा, है ना। हाँ जी। बट उससे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, बॉडी की। तो बॉडी हमारा दो तरह का होता है, अगर देखा होगा तो कभी ईमेल में क्या होता है ना, इमेजेस वगैरह आ जाते हैं, उसमें लिंक वगैरह आता है, बटन वगैरह आता है ना। हाँ जी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये एक्चुअली में HTML होती हैं, जो इमेजेस, मतलब जैसे कि इमेजेस आ गए, बटन्स आ गई, या फिर लिंक्स आ गए। कभी कभी हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है ना, मतलब हम्म। बड़ा से बड़ा होता है, कलरफुल होता है। हम्म। तो ये सारी चीजें HTML से होती हैं, ठीक है। एच टी एम एल बॉडी होती है इसको, ये अगर इसको हम सेल्सफोर्स में बात करें या नॉर्मल बात करें तो ये HTML बॉडी होती है, ठीक है। हाँ जी। और कभी कभी सिंपल होता है, सिंपल टेक्स्ट, जिसमें कुछ नहीं होता, वो हाय हेलो बोल के बोल देता है, तो ये होता है टेक्स्ट बॉडी, प्लेन टेक्स्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें कुछ नहीं हम्म। है, प्लेन टेक्स्ट। हम्म। तो सेल्सफोर्स में भी ईमेल भेजने के दो तरीके के, मतलब दो होते हैं मेथड, मतलब बॉडी सेट करने के। एक तो होता है प्लेन टेक्स्ट बॉडी, ठीक है। हाँ जी। वैसे दो तरह इसको बॉडी ऐड कर सकते हो, एक तो ऐसे ऐड कर सकते हो, एक वेरिएबल भी होता है प्लेन टेक्स्ट बॉडी का, ठीक है। और दूसरा मेथड भी होता है सेट प्लेन टेक्स्ट बॉडी। तो हम मेथड ही यूज करेंगे, हम वेरिएबल्स पे नहीं जाएंगे, बट यूज कर सकते हो, इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं जिसमें वैल्यू यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे सेट प्लेन टेक्स्ट बॉडी है, सॉरी, इसी तरह सब्जेक्ट आई थिंक नहीं है, टू एड्रेसेस है, ठीक है। तो कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको यूज कर सकते हो, और इसमें अपना जो भी वैल्यू डालनी है वो डाल सकते हो, ये है। अब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ बॉडी देनी पड़ेगी, है ना। तो लेट्स से कि अब इसमें दे देते हैं कि हेलो डियर, जो भी देना है, कॉमा, और ये भी है, ठीक। ये दे दिया हमने, सिंपल।
अब ये हो गया हमारा प्लेन टेक्स्ट बॉडी ऐड हो गई, सिंपल सी ईमेल हो गई हमारी। अब हमारे पास क्या है कि टू एड्रेस, ठीक है। अब टू एड्रेस क्या होता है कि अगर नोटिस किया होगा तो हम जो है ईमेल में जब टू एड्रेस करते हैं तो हमारे पास कई सारी चीजें होती है ना, होती है ना कई सारी चीज, कई सारे मतलब कई सारे ईमेल्स डाल सकते हैं हम। वो रुको मैं दिखाता हूँ हाँ एक। मतलब अलग अलग को टैग करके। हाँ ठीक है। तो जब हम इस पे ऐड करते हैं, ठीक, तो ये हमारे ईमेल है। इसमें टू एड्रेस में हम कई सारे ईमेल्स डाल सकते हैं ना, इसमें मैं अमित सिंह या SFDC पैंथ मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। इसमें हम्म, CC भी है, इसमें BCC भी है ना, तो इसमें कई सारे आते हैं ना। लेट्स से कि मुझे इसमें डालना है, और फिर मैं कॉमा करके इसमें मैं, एक मिनट, मैंने ये सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं मतलब ऐसे सिंपल से कोई ईमेल सही नहीं है बट गलत ईमेल है, बट फिर भी एक ईमेल, मतलब इसमें कई सारे ईमेल ऐड कर रहे हैं हम ऐसे ही यहाँ पे भी कई सारी ऐड कर सकते हैं, ऐसे इसमें भी कह सकते हैं, है ना। हाँ जी। तो जब हम सेल्सफोर्स में करते हैं तो अब ये क्या है, ये एक्चुअली में कुछ नहीं, एक लिस्ट है, हम्म ठीक है। अगर ये लिस्ट है तो हमें भी सेल्सफोर्स में लिस्ट बनानी पड़ेगी, जितनी भी ईमेल्स को भेजना है उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो हम एक लिस्ट बना लेंगे और इसको बोल देंगे टू एड्रेस, ठीक है। जी जी। अब इसमें ऐड कर देंगे जिन भी ईमेल्स को हमको भेजना है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि ये डाल दिया मैंने, ये मैंने टू एड्रेस में डाल दिया, ठीक। लेट्स से मुझे एक BCC मतलब BCC एड्रेस भी बनाना है, तो हम एक और लिस्ट बना लेंगे, क्योंकि वो भी वो है, वही चीज है, लिस्ट है, हम्म, ठीक है। तो इसमें डाल देंगे और इसमें डाल देंगे, ये एक ईमेल डाल दी, ठीक। अब हमारे पास हमने ईमेल हमारे पास आ गई, ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि ईमेल डॉट सेट टू एड्रेस, टू एड्रेसेस एक मेथड होता है, ठीक है। और उसके अंदर हम लिस्ट दे देंगे, क्योंकि अगर इवन हमारे पास अगर सिंगल ईमेल होगी उसको, तब भी हम उसको लिस्ट में ऐड करके ही डालेंगे। रीजन उसका ये है कि हम वहां पे लिस्ट ही एक्सेप्ट, वो लिस्ट ही होता है, ये कुल मिला के ये लिस्ट ही होता है, ये सिंगल भी होगा ना तो वो लिस्ट ही होगा, ठीक। हाँ जी। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे BC का भी कर लेंगे, सेट BCC एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे हम जो हमारा BCC एड्रेस है ये, अब लेट से कि हमारी ये ईमेल बन गई, यहाँ पे हमने गए और यहाँ पे हमने ईमेल बना दी, ठीक है। ये हमारी ऐसे ही कुछ ईमेल बन के आएगी, वहां से कुछ नहीं होगा उसमें, इतना ही आएगा बस, ठीक है। हम्म, अब हम सेंड पे क्लिक करेंगे तभी ईमेल जाएगा, है हाँ, ना। तो सेंड करने के लिए हमारे पास इसी क्लास के अंदर, मैसेजिंग के अंदर, मैसेजिंग क्लास के अंदर ही, अगर मैं इसमें नया टैब में दिखाऊं, मैसेजिंग क्लास सेल्सफोर्स, तो इसके अंदर ही एक मेथड होता है सेंड ईमेल करके, ठीक है। इसमें जाओगे, सेंड ईमेल, और ये ये रहा, ठीक है। तो इसमें ये मेथड है जो दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। इस पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेके आएगा और इसमें बता देगा कि सेंड्स द लिस्ट ऑफ ईमेल्स इनिशिएटेड विद आइदर सिंगल ईमेल मैसेज और मास ईमेल मैसेज। एक क्लास और होती है मास ईमेल मैसेज, जिसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जी। एंड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ सेंड ईमेल रिजल्ट, मतलब कि ये जो मेथड है ये लिस्ट ऑफ सिंगल ईमेल मैसेज या मास ईमेल मैसेज एक्सेप्ट करेगा, और इसका जो आउटकम होगा वो होगा लिस्ट ऑफ सिंगल ईमेल रिजल्ट, हम्म ठीक है। और ये उसका सिग्नेचर है, जो मतलब इन्होंने क्लास के अंदर लिख रखा है, ठीक। हम्म, अब इसमें लिखा है कि द सेंड ईमेल मेथड कैन बी कॉल्ड 10 टाइम्स पर अपेक्स ट्रांजेक्शन एंड ईच मेथड इनवोक्स कैन इंक्लूड अप टू 100 25 CC एंड 25 BCC। मतलब कि एक पूरे ट्रांजेक्शन में हम 10 बार सिंगल ईमेल इस सेंड मेथड को कॉल कर सकते हैं, जिसमें हम एक बार में
मतलब 100 लोगों को भेज सकते हैं, जिसमें से 25 को सीसी और 25 में कार्बन कॉपी भी रख सकते हैं। ठीक, हाँ जी। कोई कंफ्यूजन? नहीं भैया। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, मेल भेजना है। तो मेल भेजने के लिए हमने अभी खुद ही देखा कि मैसेजिंग क्लास है, इसके अंदर खुद एक होता है मैसेजिंग डॉट सेंड ईमेल करके एक मेथड होता है। ठीक है, ये होता है। अब ये एक्सेप्ट करता है लिस्ट ऑफ ईमेल एक्सेप्ट करता है। ये देखोगे तो ये क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ ईमेल, है ना। हम्म। तो अब हम्म। एक लिस्ट बनानी पड़ेगी सबसे पहले, किसकी, इसकी लिस्ट, क्योंकि हम सिंगल ईमेल मैसेज भेजना चाह रहे हैं। तो हम पहले इसकी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, ईमेल मैसेजेस इक्वल टू न्यू, और ये पूरा लिस्ट, मतलब कुछ कुछ नहीं किया, जैसे क्लास थी, जैसे अकाउंट का लिस्ट बनाते हैं वैसे हम क्लास का भी लिस्ट बना सकते हैं, सिंपल। जैसे ये हमारा क्लास है ना, कॉन्टैक्ट ट्रिगर हैंडलर। अगर इसकी हम्म। हमें लिस्ट बनानी हो तो जैसे हम सिंपल लिस्ट बनाते हैं ना, वैसे ही हम बना लेंगे। कोई मतलब कुछ भी नहीं होता, हमने कहा था ना लिस्ट का जो डेटा टाइप हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। हम्म। तो ये वही है, लिस्ट का डेटा टाइप, कुछ भी दे दो उसकी लिस्ट बना देगा, ऐसे। जी। ठीक, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वही कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास बना ली ईमेल मैसेज, क्योंकि हमने क्या किया, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को लिस्ट में हम इजीली ऐड कर सकते हैं। हाँ जी। अब यहाँ पे हम वही कहेंगे ऐड, और जो भी हमारा ईमेल का ऑब्जेक्ट था वो, और इस ईमेल मैसेज को यहाँ पे डाल देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसमें अगर देखोगे, अगर सिग्नेचर देखोगे तो इसमें एक पैरामीटर और है, वो कहता है बूलियन टाइप का पैरामीटर है, जो कि ऑल और नथिंग है ना। इसका जो सिग्नेचर है वो कुछ ऐसा है, मतलब इसको पूरा ही कॉपी करके अगर यहाँ पे डाले हैं तो इसका सिग्नेचर कुछ ऐसा हाँ है जी। ना। तो ये जो ऑल और नथिंग होता है, अगर इसको ट्रू कर दोगे, लेट्स से कि कॉमा लगा के यहाँ पे कर दिया ट्रू, हम्म। तो ये क्या करेगा, जब तक सारी ईमेल्स को, सारी की सारी ईमेल सही नहीं होंगी, तब तक वो नहीं भेजेगा। अगर किसी एक ईमेल में भी एरर आ गई ना, तो सारी ईमेल्स को कैंसिल कर देगा, कोई भी एक ईमेल नहीं जाएगी। जैसे कि मेरे पास एक ईमेल है abc@gmail.com, ठीक है, हम्म। जो कि गलत ईमेल है, बट ये ईमेल सही है। हम्म। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम ऐसा ईमेल भेजते हैं तो जिसको सही होती है उसको ईमेल चली जाती है, जिसको गलत होती है वो बाउंस हो जाती है। ठीक है, लेकिन फिर किसी अगर के हम, पास, किसी के पास भी नहीं जाएगी, सबकी बाउंस हो जाएगी ना। हाँ मतलब सबकी कैंसिल हो जाएगी, बाउंस इन द सेंस कि अगर किसी एक में एरर आया तो सबकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा नॉर्मली कोशिश करते हैं कि हम फॉल्स ही यूज करें। ठीक। ठीक है, और अगर नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू ही लेगा, वो आई थिंक फॉल्स होता है शायद। ठीक है, तो अब क्योंकि इसमें लेट से कि हमारे पास 10 ईमेल थी, ठीक है, 10 ईमेल्स, अब इसके अंदर हम मतलब इस लिस्ट के अंदर हम 10 ईमेल ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने फॉर लूप बनाया, उस फॉर लूप के अंदर ये पूरा अ, तामझाम किया, और फिर एक लिस्ट में ऐड करते गए उसको, और लास्ट में उसको मेल भेज दिया। हम्म। ठीक है, तो अगर ऐसा किया तो 10 ईमेल है लेट से कि जिसमें 8 सक्सेस हो गई और 2 फेल हो गई। ठीक, तो हमें पता कैसे पता चलेगा कि कौन सी 2 हैं जो फेल हो गई हैं। मेथड होगा भैया उसके लिए भी। ठीक है, तो उसके लिए जो है क्या कहते हैं, अब जैसे इसने कहा था ना, ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ मैसेजिंग डॉट सिंगल ईमेल रिजल्ट, है ना। हम्म। हम्म। तो हम इसको क्योंकि हमने क्या देखा था, हमें जब हमने मेथड्स बनाए थे, तो हमें जब भी हम किसी मेथड का रिटर्न टाइप बनाते थे, ठीक है, तो जब हम्म। मेथड में हम रिटर्न टाइप बनाते थे उसको, और उस मेथड को कॉल करते थे, उसको स्टोर करते थे ना। हाँ जी। नहीं, नहीं समझ में आ रहा। नहीं, आप बोल रहे हो मेथड बनाते थे, तो रिटर्न टाइप में क्या बोल रहे हो? देखो, जब हम कोई भी मेथड किसी भी क्लास के अंदर मेथड बनाते थे, ठीक है, उसके अंदर हमने रिटर्न टाइप दे दिया, लेट्स से कि हमारे पास अगर वो है, कौन सी क्लास है, क्या था वो, हाँ ये अरिथमेटिक्स एक्सप्रेशन की थी। अब जैसे इसका सम है, लेट्स से कि मैं इसको इंटीजर कर दूं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न कर दूं
रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, अब अगर इस क्लास को कॉल करोगे, लेट्स से कि इस क्लास को कुछ ऐसे कॉल कर रहे हो, मतलब पहले क्लास का ऑब्जेक्ट, ऐसे ही मेथड कॉल करोगे ना इसका, पहले हाँ ऑब्जेक्ट जी। बनाओगे और फिर ए आर डॉट सम, सम और इसमें 5 पैरामीटर। पैरामीटर कॉल पास कर दोगे तो ये वाला मेथड कॉल होगा, है ना। हाँ जी। जैसे 5 से ज्यादा हो गएगा, अब ठीक है ना। तो अब अगर इसका जो आउटकम है इसको स्टोर करना किसी वेरिएबल में, तो कैसे स्टोर करोगे? इसको इंटीजर डाटा टाइप और कोई भी वेरिएबल बना के उसमें स्टोर करना। इंटीजर लेट से सम, और इसमें डाल दिया, है ना। हाँ जी। हम्म। हाँ, तो ये है। अब सेम चीज अगर हम इस क्लास में कहें कि मैसेजिंग क्लास है, उसका एक मेथड है सेंड ईमेल, जो कि रिटर्न करता है मैसेजिंग डॉट सेंड ईमेल रिजल्ट। सो इसका जो रिजल्ट है अगर हमें स्टोर करना हो तो हम किस में स्टोर करेंगे? लिस्ट में होगा भी है लिस्ट। तो लिस्ट में होगा ना, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, ये सेंड ईमेल रिजल्ट्स इसमें स्टोर कर लेंगे। अब क्लियर है? अब कोई क्वेश्चन, कोई नहीं। डाउट? नहीं। ठीक है, अब क्योंकि ये लिस्ट है, ठीक है, हम्म। ये जो सेंड ईमेल रिजल्ट अगर इस क्लास में अब जाओगे ना, हम्म। जैसे कि अगर इस क्लास के बारे में ज्यादा जानना हो और इसको डालो और इस पे जाओगे, तो इस क्लास के अंदर कई सारे मेथड्स मिलेंगे, कई सारे मतलब 3-4 मेथड मिलेंगे जो कि बहुत ही यूजफुल है। एक तो ये इज सक्सेस, जो ये बताता है कि ईमेल भेजी गई है या नहीं, और ये बताता है एरर, अगर कोई भी एरर है तो। हम्म। ठीक है, तो अब अगर हमें ये पता करना हो कि कौन सा सक्सेस हुआ कौन सा फेल हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस पे फॉर लूप लगा लेंगे। ठीक है, हम्म। जहां जहां पे भी ऐसा लगे कि कुछ एरर मतलब समझ नहीं आ रहा या कंफ्यूजन है, वहां पे भी पक्का बोल देना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ईमेल वाला बहुत ही वो है, क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें हम फॉर लूप लगाएंगे 1 by 1। तो अगर 10 ईमेल हमने भेजी थी, जैसे हमने डिस्कस किया था, ये 10 ईमेल वाला। हाँ ठीक जी। है, अगर हमने 10 ईमेल भेजी थी तो इसमें 10 रिकॉर्ड होंगे उस लिस्ट में, है ना। हाँ जी। अब इसमें 1 by 1 एक एक करके रिकॉर्ड आएगा। हम्म। अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि बूलियन इज सक्सेस इक्वल टू एस आर डॉट, इसके अंदर मेथड है हमारा इज सक्सेस। ठीक है, हम्म। और ये जो है क्या कहते हैं, हमको दे देगा। अब ये बताएगा या तो सक्सेस हुआ है या तो नहीं हुआ है। अगर सक्सेस हुआ है इसका मतलब ईमेल गई है, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब एरर है। अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इफ इज सक्सेस एल्स, कुछ एरर आए। अब इज सक्सेस को अगर ऐसा है तो इसमें हम डाल देते हैं डिबग कि ईमेल सेंड सक्सेसफुली। और अगर एरर नहीं आई है तो, सॉरी, अगर एरर आई है तो उसमें कुछ एरर कह सकते हैं, कुछ भी मतलब लॉग। अभी तो लॉगिंग की बात ही नहीं कर रहे, तो जो है क्या कहते हैं, हम ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था एरर वाइल सेंडिंग ईमेल, हम्म। ये हो गया हमारा। ठीक, हम्म। अभी तक इसमें कोई कंफ्यूजन या कुछ भी, कोई डाउट कुछ भी है अगर तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी छोटा सा छोटा ऐसा डाउट लगता हो कि ये समझ में नहीं आया कुछ भी, तो एक बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ आना चाहिए कुल मिलाकर। भैया ये पूछना है, जो मेथड है इस सक्सेस, ये तो सिर्फ ये बताएगा ना कि मतलब सारी मेल चली गई, और ये तो नहीं बताएगा ना कि कितनी फेल हुई है, फेलियर कितने हैं। हाँ देखो, इस सक्सेस ट्रू उसके लिए देगा जिसमें जो कि ईमेल भेजी जा चुकी है। हम्म। ठीक है, कि मतलब ईमेल गई। अगर इज सक्सेस फॉल्स है, इसका मतलब कि कुछ एरर था। ठीक है। ठीक है, अब हम्म। क्या एरर था अगर वो जानना है, तो हम्म। अगर इसमें देखोगे एस आर डॉट करोगे तो इसके अंदर क्या मेथड है, गेट एरर्स, एक मेथड है हम्म। ना। हम्म। हम्म। और वो रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ मैसेजिंग डॉट सेंड ईमेल एरर एरर, सॉरी ईमेल एरर। हाँ ये जी। फिर से एक क्लास है। ठीक है, हम्म। तो
अगर एरर्स चाहिए और उसको भी करना है तो इसमें कर दो लिस्ट मैसेजिंग डॉट सेंड ईमेल एरर। आज ही के आज जो है क्या कहते हैं, इतनी सारी क्लासेस देख ली हम लोगों ने, ठीक है। अब इसमें एरर मिल जाएगी, अब इसको डिबग कर दो। हम्म। ठीक है, ठीक है भैया। तो ये हो गया जो है क्या कहते हैं हमारा। अब इसमें क्लियर हो गया ना कि अब जो भी एरर आएगी वो एरर मिल जाएगी। हाँ जी। ठीक, ये जो है हमारा हो गया एरर का एंड ऑल। अब जो है इसको अगर हमें टेस्ट करना हो तो कैसे टेस्ट करेंगे, और एक काम करते हैं टू एड्रेस में मैं ऐसे कुछ डाल देता हूँ CO करके। ठीक, अब इसमें डालते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए कैसे टेस्ट करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे भैया। ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है, कोई देखो। नहीं, ये तो डायरेक्ट कॉल हो रहा है स्टैटिक थर्ड। तो ये डायरेक्ट कॉल हो जाएगा सेंड ईमेल, और इसको हम कर ओपन लॉग कर दिया हमने, एग्जीक्यूट। ठीक, डिबग लॉग पे जाते हैं, ये करा ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, क्योंकि एक ही ईमेल थी इसलिए ईमेल सेंड सक्सेसफुली इसने कह दिया। ठीक, अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एक ईमेल आ गया, ये रहा। ठीक है, जिसने इसको भेजा और इसको भेजा, जो कि हार्ड बाउंस हो जाएगी। और क्योंकि ये वाली ईमेल BCC में थी तो इसलिए वो वाली ईमेल यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक, जी। बट यहाँ पे आ रहा है ना एडमिन यूजर, जो हमारा सेल्सफोर्स का यूजर था उसका ईमेल जो है, और ये इसके थ्रू भेजा है पूरा का पूरा सेल्सफोर्स, यहाँ पे आ रहा है ना bnc.salesforce.com। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि सेल्सफोर्स से आ रही है। और ये एक सिंपल सा हमारा यहाँ पे टेक्स्ट आ गया कि हेलो डियर, और जो भी हमारा ईमेल है वो। जी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है, वे ये जो है ना इज सक्सेस और इज क्या कहते हैं, ये जो इज सक्सेस मेथड है ना, ये जो है क्या कहते हैं, एरर तभी देगा जब सेल्सफोर्स की साइड से कोई एरर हो। अब जैसे कि यहाँ पे हमने एक बेकार ईमेल दे दी थी, ठीक है, हाँ जी। जिसमें ईमेल जाना ही नहीं चाहिए, वो जाएगा भी नहीं। हाँ। ठीक है, बट फिर भी एरर नहीं आया, क्योंकि ये सेल्सफोर्स की साइड से एरर नहीं है, ये जीमेल की साइड से है। तो अगर सेल्सफोर्स की साइड से ईमेल भेजते समय कुछ प्रॉब्लम आएगी तो सेल्सफोर्स इसमें एरर देगा। ठीक है, अब उसको अगर टेस्ट करना है तो, क्योंकि ईमेल भेजने के लिए हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं जो होनी चाहिए, नहीं तो ईमेल नहीं जाएगी सेल्सफोर्स से। ठीक, हाँ, कुछ पूछ रहे थे क्या। नहीं, भैया ये पूछ रहा था कि मतलब उस पे वो क्यों नहीं आया हाँ एरर। हाँ, वही 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 मैं बताता हूँ। क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है ना, ये जो ईमेल है ये जीमेल जीमेल भेजता है, सेल्सफोर्स तो भेजता नहीं है। जो मेन ईमेल प्रोवाइडर है वो सेल्सफोर्स है नहीं है, वो जीमेल है ना। जी। तो इसमें क्या कि ये जीमेल की तरफ से इशू है, सेल्सफोर्स की तरफ से नहीं है। सेल्सफोर्स ने उसको बोल दिया गूगल ईमेल को कि ये ईमेल है, इनको मेल भेज दो बस, है ना। हम्म। हम्म। तो वो एरर तब आएगा जब हमारे तरफ कुछ सेल्सफोर्स की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम हो या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो। उसको चेक करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है ईमेल डिलीवरेबिलिटी का। ठीक है, डिलीवरेबिलिटी, ये जो ईमेल डिलीवरेबिलिटी होती है बाय डिफॉल्ट, ये हमारे ऑर्ग की, जो हमारा डेवलपर ऑर्ग होता है जिसपे हम साइन अप करते हैं, उसकी ऑल ईमेल होती है। एक्सेस लेवल जो उसका होता है वो ऑल ईमेल होता है। हम्म। ठीक है, अब अगर इसको कर दूं मैं नो एक्सेस और इसको सेव कर दूं, हम्म। और फिर से अब इसको एग्जीक्यूट करें हम, ठीक है, तो अब एरर आनी चाहिए। एरर आ गया, एरर वाइल सेंडिंग द ईमेल, और इसने कह दिया नो सिंगल ईमेल परमिशन। मतलब सेल्सफोर्स में क्या होता है, सेल्सफोर्स क्या चेक करता है कि क्या मेरी ईमेल डिलीवरेबिलिटी ऑल ईमेल है। अगर ऑल ईमेल है तभी वो ईमेल भेजेगा एपेक्स के थ्रू, सिस्टम ईमेल से भी नहीं भेजेगा वो। वो फिर। सिस्टम ईमेल से सिर्फ सिस्टम ईमेल जाती हैं, जैसे पासवर्ड रिसेट ईमेल, ये वो सारी ईमेल जाती हैं बस। अच्छा अच्छा। ठीक है, ऑल ईमेल्स में हम सारी ईमेल्स भेज सकते हैं सेल्सफोर्स से। हम्म। तो अगर तुम्हारी कोई ईमेल नहीं जा रही है तो इसमें एक्सेस लेवल सबसे पहले चेक करते हैं। ठीक ठीक है, है।
तो जब सेल्सफोर्स की तरफ से कुछ इशू आएगा ना, तब सेल्सफोर्स ये इशू देगा, एरर देगा, अदरवाइज एरर नहीं देगा। ठीक, मतलब कि ये सेल्सफोर्स की तरफ से कोई इशू है तो सेल्सफोर्स एरर देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब जैसे कि लास्ट केस था, लास्ट उसमें था ना कि हमने इसको ईमेल भेजा, इस ईमेल को, और सेल्सफोर्स की तरफ से सब कुछ सही है, फिर भी ईमेल नहीं रिसीव हो रही। ठीक है, तो एक सेल्सफोर्स में एक होता है ईमेल लॉग्स करके, ईमेल लॉग्स फाइल, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो ईमेल लॉग। ठीक है, उसमें वो बताता है, ईमेल वो कुछ कोड देता है, उस कोड में वो बताता है कि वो ईमेल बाउंस हो गई है, क्या हो गया है, सेल्सफोर्स की तरफ से डिलीवर हो गई है, गूगल की तरफ से बाउंस हो गई है, वो सारी चीजें इस लॉग में दे देता है। बट लॉग अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो अलग हो जाएगा पूरा। ठीक है। ठीक है, तो ईमेल भेजने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। हाँ जी। ठीक, तो ये हमारा ईमेल भेजने का हो गया। अब हम वापस आते हैं अपने रिक्वायरमेंट पे जो हमने ट्रिगर पे करनी थी। अब हमारी ये जो ट्रिगर की रिक्वायरमेंट थी आफ्टर इंसर्ट थी, हमारे पास पहले से एक ट्रिगर है अकाउंट ट्रिगर करके। ठीक, और इसके अंदर हमने आफ्टर इंसर्ट कर भी रखा है, तो बहुत बढ़िया है। और हम इसमें जाते हैं आफ्टर ट्रिगर डिस्पैचर में, आफ्टर इंसर्ट से कॉल होता है हैंडल आफ्टर इंसर्ट। अब ये जो हैंडल आफ्टर इंसर्ट है ये एक्चुअली में टास्क क्रिएट कर रहा है, अभी ऐसा ही नॉर्मली टास्क क्रिएट कर रहा है बिना किसी बिना कुछ चेक किए, है ना। हम्म। हमारी कंडीशन, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कह रही है कि टास्क तभी क्रिएट हो जब फोन और इंडस्ट्री फील्ड पॉपुलेट नहीं है, ब्लैंक है, दोनों में नल वैल्यू हम्म। है ना। हाँ तो जी। अब हम यहाँ पे इस पूरे जो है कॉन्सेप्ट को, अब हम इसके अंदर एक इफ कंडीशन के अंदर डालते, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि अकाउंट में वैल्यू है कि नहीं, अकाउंट के उस फील्ड में। तो उसमें हम देंगे sec.phone इज नॉट इक्वल टू नल। उसके बाद हमें इंडस्ट्री भी चेक करनी है, तो उसमें डालेंगे एंड sec डॉट इंडस्ट्री इज नॉट इक्वल टू नल। ये फर्स्ट पार्ट क्लियर वो हो गया, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो टास्क क्रिएट करा था वो तो वैसे भी नॉर्मल कर दिया था किसी रिक्वायरमेंट के लिए। हाँ जी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट अचीव हो गया जिसमें हमने टास्क क्रिएट कर दिया। ठीक, अब हमें ईमेल भी भेजनी है। ठीक है, हम्म। ईमेल भेजनी है किसको, मतलब जैसे कि अगर इस अकाउंट में मेरे पास 200 रिकॉर्ड आ गए तो मुझे 200 ईमेल भेजनी है, अगर अकाउंट और इंडस्ट्री नल है तो। लेट्स से कि मेरे पास 200 अकाउंट रिकॉर्ड हमने क्रिएट किए, 200 में 20 ऐसे अकाउंट थे जिनकी अकाउंट और इंडस्ट्री नल थी, तो हमें 20 टास्क रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं और 20 ईमेल भेजनी है अकाउंट के ओनर्स को। हमारी यही है ना रिक्वायरमेंट, हाँ जी। कि हमें अकाउंट के ओनर्स को 20 ईमेल भेजनी है। हम्म। तो अब हम कैसे करेंगे, अब हम लास्ट जब ही हम अभी हमने जब किया था यूटिलिटी में तो हमारे पास एक सिंगल था, तो हमने एक सिंगल बना लिया था ये। हम्म। ठीक है, अब अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, तो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए मुझे लेट्स से कि मुझे इस हर एक अकाउंट के लिए ईमेल प्रिपेयर करनी है, तो कैसे करोगे, क्या मतलब अप्रोच होगा। ये एक तो लिस्ट बनाएंगे और फिर उसे वन बाय वन फॉर लूप के अंदर किसकी लिस्ट, मतलब किसकी लिस्ट बनाएंगे। अ, जिस भी कंडीशन में ये कंडीशन है, नल देखो आएगी। हाँ देखो जी। सिंपल, ये कंडीशन हमने यहाँ पे कंडीशन बनाया, इसी कंडीशन में हमें टास्क क्रिएट करना था। ठीक है, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी उसको हम कह देते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1, जिसको हम कह देते हैं क्रिएट टास्क। ठीक है, जो हम्म। हमने कर दिया। ठीक है, अब लेट्स से कि मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर 2 करनी है सेंड ईमेल। हाँ जी। ठीक है, तो अब बताओ आप इसी के अंदर, क्योंकि हमारा यही है ना, हाँ, इसी के केस में दोनों रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमें करना था। अब बताओ कि अब क्या करना है। इफ acc.phone, मतलब ये जब भी नल होगा और इंडस्ट्री नल होगी। ये यहाँ पे लगाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ तो हम पहले से इफ कंडीशन के अंदर ही है ना यहाँ पे।
अच्छा नहीं, फिर तो नहीं लगाएंगे भैया। तो ये तो नॉट इक्वल टू नल है ना। ओह सॉरी, हाँ, इक्वल टू नल, ओके सॉरी सॉरी, इक्वल टू नल, गुड गुड गुड, वेरी गुड। हम्म, इक्वल टू नल है, ठीक है। हाँ, अब आगे। आगे पहले लिस्ट बनाएंगे भैया। यहीं पे लिस्ट बनाएंगे? नई लिस्ट तो बाहर बनती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब क्या एक नॉर्मल, ठीक है कोई बात नहीं, बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम्म, कोई नहीं कोई नहीं, बोलो बोलो। मुझे पता है कि जो है, पता है आपको, बस आप हेजिट मतलब थोड़ा सा डर से रहो बताने में। hesitation से। कोई नहीं, बोलने से ही हेजिटेशन खत्म हो गई, जरूरी है, अगर नहीं बोलोगे तो फिर कैसे सरवाइव कैसे करोगे इंडस्ट्री में, अच्छा, वो बहुत जरूरी है। तो बोलो बोलो, कुछ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे बात, मिलके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ईमेल ही भेजेंगे ना पहले। ईमेल भेजेंगे, वेरी गुड। देखो गलत, बिल्कुल गलत नहीं, एकदम सही है, ईमेल भेजेंगे कैसे? मतलब नहीं नहीं, बोलो बोलो, कोई कोई दिक्कत मैं नहीं है। मेथड से भेजेंगे ना, वो तो जो मतलब उसका था, लेकिन इसमें लिस्ट। देखो ईमेल भेजने से पहले जो है क्या कहते हैं, जैसे उसमें जाते हो है ना, हम्म क्या बोलते हैं हम, ये है इस, अब जैसे कि मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेंड नहीं कर सकता ना, उससे नहीं। पहले मुझे कुछ करना होगा ना। हाँ जी। वो क्या है, वो क्या है, अभी हमने किया था। नहीं, उसमें तो भैया हमने डायरेक्ट क्लास बना के वहां से मैसेजिंग वो क्लास उठा ली थी पूरी। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, चलो मैं बता देता हूँ, प्रिपेयर ईमेल। हाँ prepare। पहले प्रिपेयर करेंगे ना, हाँ जी। प्रिपेयर ईमेल, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ड्राफ्ट ईमेल। हाँ, इसको करने के लिए क्या करेंगे, अब ये जो हमारा पूरा का पूरा ये तामझाम है, ये हम यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक। ये क्या हो रहा है, क्योंकि अरे, वो क्या गया, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक। हम्म, और ये हम इसको सिलेक्ट करके इसको इंडेंट, अब ये हम हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमको। हम्म, ठीक है। अब ये बीसीसी भी चलो हटा देते हैं, और टू भी हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ तक हटा देते हैं। उप्स, सभी हटा दिया क्या, ठीक है। सब्जेक्ट, अब हमें ईमेल यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, ईमेल हमें अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपेयर करनी है, तो रिक्वायरमेंट में दिया ना इसने कि अच्छा ये तो कंटेंट हो गया, ठीक है, हम्म, ये तो ये तो प्लेन बॉडी, उसमें आएगा ना। हाँ ये बॉडी हो गई। अब हम इस पे सब्जेक्ट दे देते हैं, न्यू अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, है ना, न्यू हम्म, अकाउंट, और अकाउंट का नाम दे देते हैं SCC.name, हम्म, और हैज बीन क्रिएटेड, हैज बीन मतलब असाइंड, मतलब ओनर को भेज रहे हैं ना, तो असाइन हो गया, अच्छा, ठीक है, मतलब क्रिएटेड कर दो, असाइन कर दो, क्या हो असाइंड मैंने इसलिए बोला कि जब भी किसी अकाउंट पे जाते हो ना, इस पे जैसे कोई अकाउंट खोला, हम्म, तो ये जो ओनर होता है, ये असाइन होता है बेसिकली, है ना, इसको चेंज कर सकते हैं हम। आप अब मेरे इसमें देखो, अगर इंटीग्रेशन यूजर करके है, अगर इंटीग्रेशन यूजर कर दूं और जो भी मेरा मन है वो करके और इसको चेंज कर दूं, तो ओनर इंटीग्रेशन यूजर हो जाएगा, क्रिएट भले ही किया होगा मैंने, एज एडमिन यूजर क्रिएट किया होगा, है ना, ये देखो, हम्म, क्रिएट किया, मॉडिफाई किया, बट ओनर इंटीग्रेशन यूजर है, तो हमें भेजनी किसको है, ओनर को भेजनी है, उसको नहीं जिसने क्रिएट किया, ठीक। ठीक है, हमें इसको भेजनी है, तो ये बेसिकली असाइन हुआ ना टास्क, सॉरी हम्म, टास्क असाइन हो, अकाउंट असाइन हो, इसी तरह सेम कॉन्टैक्ट में जाके यहाँ पे ये जो ओनर है, यहाँ ये भी इंटीग्रेशन यूजर है, हम्म, ठीक है।
तो वो सारी चीजें हैं। तो हम क्या बोलते हैं, मेनली असाइन हुई है। जैसे लीड पे ये जो ओनर होता है ना यहाँ पे, ये भी असाइन होता है। मतलब इसको हम ओनर बोलते हैं, बट एक्चुअली में उसको बोलते हैं कि असाइंड। हम्म। ठीक है। ये तो वो है ना भैया, जो क्यू वगैरह से भी करते हैं शायद। हाँ, क्यू वगैरह ये भी होता हाँ जी। है ना, तो वो चीज है। तो हम्म, वही हमने यहाँ पे बोला कि न्यू अकाउंट, और अकाउंट का नेम दे दिया और बोल दिया हैज बीन असाइंड। ठीक। हाँ जी। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब बॉडी में हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें ये भेजना है। हम्म। ठीक है। इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया बॉडी। अब ये भेजनी है हमको। ये ठीक है। अब ये हाँ, इसको हम यहाँ पे ईमेल, कौन सी बॉडी भेजेंगे हम? प्लेन सेट प्लेन करके था। ठीक है, सेट प्लेन टेक्स्ट बॉडी। हाँ जी। ठीक है। और इसके अंदर हमें भेजना ही है, तो हम क्या बोलेंगे, डियर। अब अकाउंट ओनर, ओनर का नेम देना पड़ेगा हमें, है ना। अभी हमारे पास ओनर नेम नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अकाउंट की ओनर आईडी है अभी। ठीक है, बताते हैं क्यों। अकाउंट ओनर और न्यू अकाउंट, ये जो भी अकाउंट है, और इसको, या तो एक काम करो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लो वेरिएबल। ठीक है, स्ट्रिंग ईमेल बॉडी, और उसमें डाल दो ये। सबसे पहले ये डाल दो कि ये हो गया। उसके बाद नई लाइन में, अब इस ईमेल में ऐड करना है ना, बॉडी में ही ऐड करना है ना हमें। हम्म। तो ईमेल बॉडी प्लस इक्वल टू, जैसे कि वो था ना, हमने इंटीजर में देखे थे हाँ, उस। इंक्रीमेंट। हाँ हाँ, तो अब यहाँ पे इसको डाल दो, ईमेल बॉडी प्लस इक्वल टू दिस। अब ये अकाउंट नेम डायनेमिक है, तो इसको कैसे करोगे? अब दो स्ट्रिंग को फिर से ऐड करोगे अकाउंट नेम से। डॉट नेम। हाँ ये जी। ये पार्ट क्लियर है? हाँ जी, ये तो क्लियर। ठीक है। उसके बाद फिर इसने कहा, ये भी हट गया, इसको हटा देते हैं। फिर इसके बाद इसने कहा प्लीज ट्राई टू कलेक्ट। इसका मतलब हमें एक नई लाइन और लिख लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो कोड होगा वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये कर दिया। एंड देन थैंक्स एंड रिकॉर्ड्स, ये उठा लिया, यहाँ पे डाल दिया, प्लस इक्वल टू दिस, और कंपनी ईमेल ले लिया। ठीक है। और यहाँ पे हमने डाल दिया मेल बॉडी, और कंपनी कंपनी नेम तो हम दे सकते हैं हार्ड कोड, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दे दिया। ठीक। अब बॉडी में हम इसको ऐड कर देंगे। मतलब या चाहे तो हम पूरी की पूरी बॉडी यहाँ लिख दें, चाहे तो हम यहाँ प्रिपेयर करके फिर से लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब हमें भेजनी है, किसको भेजनी है? अकाउंट ओनर को। रिक्वायरमेंट क्या कह रही है कि सेंड द ईमेल, ओके, दिस ईमेल इज देयर टू द अकाउंट ओनर, ये कह रहा है ना, टू द अकाउंट ओनर, है ना, अकाउंट ओनर को भेजनी है। अब अगर हमें अकाउंट ओनर को भेजनी है तो हमें टू एड्रेस, किसी को भी भेजनी हो टू तो हमें बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो एक ईमेल बना लेते हैं, सॉरी, लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे कह देते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और इसमें कह देते हैं टू एड्रेस। ठीक। और यहाँ पे स्ट्रिंग कर लेते हैं, और इसको टू एड्रेस में, अब क्या ऐड करनी है हमें? यहाँ पे ओनर की ईमेल होनी चाहिए ना, ओनर डॉट ईमेल, मतलब ओनर ईमेल होनी चाहिए। अब क्या होता है कि अगर याद हो, जब हमने पहले बात करी थी, तो जब हमने बोली थी जो ट्रिगर डॉट न्यू ओल्ड, या ओल्ड न्यू मैप, या ओल्ड मैप क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की फील्ड देता है जिस ऑब्जेक्ट में ट्रिगर लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट की फील्ड नहीं देता। रिलेटेड चाहे पेरेंट हो चाहे चाइल्ड हो, है ना। अब जैसे हमारे केस में ये है, अकाउंट में अकाउंट ओनर की आईडी तो मिल जाएगी, बट उसका नेम और ईमेल नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अकाउंट पे ये जो ओनर फील्ड होती है ना, अगर इसको जाओगे, इसमें मैं दिखा देता हूँ, अकाउंट पे जाओगे, इसके अंदर जो ओनर फील्ड होती है, ये लुकअप होती है। ठीक है, और उसका एपीआई नेम होता है ओनर आईडी। अब अगर इसको क्वेरी करोगे आप इसमें,
क्वेरी एडिटर में लेट्स से कि यहाँ पे हमने कह दिया सेलेक्ट आईडी, ओनर आईडी फ्रॉम अकाउंट, और इसको एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, आईडी मिल रही है उस यूजर की, उसका ईमेल एंड ऑल नहीं मिल रहा। अगर ईमेल वगैरह चाहिए तो आपको क्वेरी करनी पड़ेगी, लाइक ओनर डॉट नेम, ओनर डॉट ईमेल, और इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। जी। अब इसमें क्या है, एक चीज और, ये जो हमने क्वेरी करी है, ये क्वेरी हमने करी है चाइल्ड टू पेरेंट, मतलब यूजर, ओनर हमारा पेरेंट है, अकाउंट हमारा चाइल्ड है। हमने यहाँ पे चाइल्ड टू पेरेंट का क्वेरी का कॉन्सेप्ट यूज करके डिटेल निकाल लिया। ठीक, ठीक है। ये क्वेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि हमने क्वेरी में कई सारे लाइक 2-3 सेशन ये स्पेंड किया है। पेरेंट टू चाइल्ड होगी ना? पेरेंट टू चाइल्ड क्यों होगी, 1 मिनट देना, मैं आया, तब तक आप सोचो। ठीक ठीक। हम्म, ठीक है। ये हाँ, चाइल्ड चाइल्ड टू पेरेंट क्यों, सॉरी पेरेंट नहीं टू भी, चाइल्ड क्यों होगी? नहीं नहीं, चाइल्ड टू पेरेंट ही होगी, वो तो ऑब्जेक्ट होती है, मतलब दूसरों, क्योंकि हम अकाउंट में साइन कर रहे हैं तो अकाउंट से हम तो ऊपर को, जब भी हम नीचे से जाएंगे तो चाइल्ड टू पेरेंट होगी, और हमें हाँ। अभी नीचे से ही जाना है, ऊपर से नहीं आना। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो ये हो गया। अब हमारे पास ये जो है, ये जो लिस्ट है अकाउंट लिस्ट, ये इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आईडी है उस यूजर की, क्योंकि अभी हम्म। हमने करके देखा। ठीक हाँ है। जी। वो सिर्फ आईडी देगा, उसका नेम नहीं देगा। हम्म। तो जब हमारे पास क्या कहते हैं, अकाउंट या कॉन्टैक्ट या यूजर या लीड, सॉरी नॉट अकाउंट कॉन्टैक्ट नहीं, मैं बताता हूँ। जब हमारे पास लीड हो या कॉन्टैक्ट हो या यूजर हो, तो हम दो तरह से मेल भेज सकते हैं, या तो हमारे पास उनकी एक ईमेल हो या तो उनकी आईडी हो। ठीक है। हम्म। तो हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे acc.owner id कर दें तो भी ये चल जाएगा। हम्म। ठीक है। और एक मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा अपनी ईमेल टेस्टिंग पर्पस के लिए, जिससे कि हमें पता चले कि वो ईमेल भेजी जा रही है या नहीं। ये वाली, ठीक है, BCC एड्रेस ही ले लेते हैं पूरा का पूरा, और वहां पे ऐड कर देंगे। ठीक, टू एड्रेस हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम डाल देंगे email डॉट सेट टू एड्रेसेस। ठीक है। और ये जो लिस्ट है ये यहाँ पे डाल देंगे। अभी तक कोई कंफ्यूजन? नहीं भैया। और email डॉट सेट BCC एड्रेसेस में BCC वाला डाल देंगे। हम्म। ठीक है, ये हो गया। हम्म। अब क्या है, हमारी ईमेल प्रिपेयर हो गई। अब नेक्स्ट जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए सेंड ईमेल का। हम्म। ठीक है। तो क्या हमें, अब हम ये एक चीज देखनी होगी, हम फॉर लूप के अंदर हैं अभी। ठीक है। जी। क्योंकि हमें हर एक अकाउंट के लिए प्रिपेयर करना था, तो इसलिए हमने फॉर लूप बनाया। ठीक है। हम्म। तो क्या हमें यहाँ ईमेल भेजनी चाहिए फॉर लूप के अंदर? नहीं भैया, क्योंकि आपने बोला था ये भी एक तरह का डीएमएल ही होगा। हाँ, ईमेल की भी लिमिट होती है, ईमेल इन्वोकेशन की लिमिट होती है। हाँ जी। हम्म। तो वो लोग तो के उसके बाद। लिए क्या करेंगे हम, अब जो है हमने यहाँ पे किया था, लिस्ट बनाएंगे। अब लिस्ट कहाँ बनेगी, फॉर लूप के ऊपर, क्योंकि हमें उस लिस्ट को फॉर लूप के अंदर एक्सेस करना है, तो फॉर लूप के ऊपर लिस्ट बनेगी। हम्म। और इसमें यहाँ पे
ऐड कर देंगे हम जो भी हमारा ईमेल है। अब यहाँ पे इसमें 10 आए, 15 आए, 20 आए, कितने आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। जी। अब लास्ट में यहाँ पे हम जो है क्या कहते हैं, सेंड का, अब यहाँ पे करेंगे ऐड ईमेल टू लिस्ट। ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे सेंड ईमेल। सेंड करने के लिए सेम डिट्टो वही कॉन्सेप्ट है, हमें यही ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ कॉपी पेस्ट मार दो और खत्म। ठीक है। हम्म। कोई कंफ्यूजन या कुछ भी मतलब अभी तक समझ नहीं आया हो, या कुछ कुछ भी ऐसा हो कि यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है ऐसे करके? नहीं भैया, ऊपर ना एक मतलब थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो, जहाँ पे वो डियर अकाउंट ओनर लिखा है ना, तो फिर अगर यहाँ से आईडी मिलेगी तो हम इनका नाम कैसे प्रिंट करके भेजेंगे? हाँ, अभी हमें आईडी मिली, नाम कैसे प्रिंट करेंगे उस पे भी आते हैं। हम्म। ठीक है, अभी हम फिलहाल ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या ये एक्चुअली में काम कर रहा है या नहीं। हम्म। ठीक है। जी। काम कर रहा होगा तो ईमेल जाएगी हमारी। हम्म। ठीक है। जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें इंडस्ट्री और फोन ना लो, तो चलो कर देते हैं। अकाउंट पे जाके यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे डाल देते हैं अल्फाबेट्स। ठीक है, और रेटिंग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओनरशिप भी ठीक है। इंडस्ट्री हमें नहीं देनी, और इसको सेव कर देता। तो ये सेव हो गया, टास्क भी क्रिएट हुआ है। ईमेल का हमें चेक करना है, तो उसके लिए हम अपने इस ईमेल पे आएंगे, क्योंकि इसीलिए हमने इसको ऐड किया था। तो हम्म। यहाँ पे आ गया न्यू अकाउंट अल्फाबेट्स, मतलब अकाउंट का नेम हैज बीन असाइंड। ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा एक लाइन में आ रहा है, अगर आप देखो पूरा कुछ एक लाइन में आ रहा है, जिसमें कह रहा है कि डियर अकाउंट ओनर, फिर अ न्यू अकाउंट अल्फाबेट्स हैज बीन क्रिएटेड इन सेल्सफोर्स, द अकाउंट इज मिसिंग सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फोन एंड इंडस्ट्री, प्लीज ट्राई टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन एसएप। मतलब सारा कुछ एक ही लाइन में आ रहा है, बट बेसिकली ईमेल आ रही है कुल मिला के, है ना। हाँ जी। बट सारा कुछ एक ही लाइन में आ रहा है। तो अब इसको हमें कैसे, अब यहाँ पे देखोगे अगर रिक्वायरमेंट, तो इसने कुछ ऐसा दिया कि अकाउंट ओनर के बाद ब्रेक है, फिर उसके बाद जब इंडस्ट्री एंड ऑल उसके बाद ब्रेक है, फिर इसके बाद भी ब्रेक है, फिर थैंक्स एंड रिगॉर्ड्स के बाद ब्रेक, मतलब एक लाइन ब्रेक है, और ये अच्छा सा दिख रहा है ना। हाँ जी। तो जब, अब मैं सिंपल सा, ज्यादा हाई लेवल के एचटीएमएल और सीएसएस पे नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल सा बताऊंगा। जब भी हमें लाइन ब्रेक करना हो ईमेल में, ठीक है, बी तो आर जैसे यूज। यहाँ, हाँ जैसे यहाँ से लाइन ब्रेक करना था, तो यहाँ पे बी आर यूज कर लेंगे बस, जहां जहां पे, और 2 बार यूज करेंगे। अगर ज्यादा होगा तो एक बार हटा देंगे। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे भी हटा दिया, और यहाँ पे भी चाहिए था, और यहाँ पे एक बार ही चाहिए था, यहाँ पे एक ही बार दे दिया। ठीक। अब ये बी आर हो गया हमारा। भैया, एक, हाँ। अगर बी आर को हम 2-3 बार लिखेंगे तो उतनी लाइन के बाद प्रिंट होगा फिर नेक्स्ट हम्म लाइन? हम्म। ठीक है, ये हो गया। अब हम, हाँ, अब हमारी बात आ रही थी कि अकाउंट ओनर, अकाउंट ओनर कैसे प्रिंट होगा, क्योंकि हमारे पास अकाउंट ओनर तो है नहीं, हम्म। है ना। हाँ बट जी। हमारे पास है क्या, हमारे पास आईडी है। हम्म। ठीक है। और जो, जब ओनर आईडी यूज करते हो तो उसका ईमेल मेरे पास आया है दूसरे वाले ईमेल पे भी, जो जो इस अकाउंट को ओनर है। ठीक है। तो वो आईडी से आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ओके। हाँ, ये हो गया। इस पे हो गया है ना, ये हो गया हमारा आईडी, मतलब मैसेजिंग डॉट सिंगल ईमेल, सॉरी, हमारे पास ओनर आईडी है, मैं ये कह रहा था, है ना। हाँ जी। ओनर होता क्या है, यूजर। यूजर हम्म। होगा या क्यू होगा, अभी अभी हमारे पास सिर्फ ओनर है। ठीक है। जी। मतलब यूजर एंड क्यू में से कोई भी एक हो सकता है, अभी हमारे पास यूजर है इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अब मेरे पास यूजर की आईडी है, तो क्या यूजर की आईडी के बेस पे मैं क्वेरी कर सकता हूँ यूजर की इंफॉर्मेशन? जैसे मेरे पास, लेट्स से कि मेरे पास ये अकाउंट की आईडी है। ठीक है। हाँ जी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि
मैं आपको एक अकाउंट दे रहा हूँ, उसकी आईडी, और आप मुझे उस अकाउंट आईडी की इंफॉर्मेशन में नेम, फोन, इंडस्ट्री, फैक्स, वेबसाइट एड्रेस दे दो मुझे निकाल के, तो आप निकाल पाओगे? एसओक्यूएल के थ्रू निकाल लेंगे भैया। हाँ, एसक्यूएल के थ्रू ही, मैं मतलब क्वेश्चन मेरा वही था, एसक्यूएल के थ्रू ही, तो आप निकाल लोगे? हाँ जी। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास अकाउंट है, ठीक है, हम्म। हमारे पास अकाउंट की लिस्ट है जिसमें अकाउंट की आईडीज है, और हम्म। जिसमें हमारे पास अकाउंट का ओनर भी है, हम्म। ठीक है। तो हम्म। क्या मैं अकाउंट पे क्वेरी करके इस ओनर की डिटेल निकाल सकता हूँ, जैसे अभी हमने किया था कि यहाँ पे क्वेरी पे हम्म। हमने क्या किया था, अकाउंट पे क्वेरी करी थी हम्म। और उसका ओनर और उसका ईमेल ले लिया था, हम्म। ठीक। अब यहाँ पे हमने फिल्टर नहीं लगाया, मैं अगर यहाँ पे फिल्टर लगा दूं वेयर आईडी इन, और यहाँ पे आईडीज पास कर दूं, तो वो ऐसे ही काम करेगा ना, सिंपल। हाँ जी। कोई वो शायद कंफ्यूजन है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन सा है, आपको वेयर कोई कंफ आईडी पे तो भैया वो सारी आईडी प्रिंट कर देगा फिर। हाँ, मतलब जितनी आईडी होंगी ना, अब हाँ। मेरे पास अगर 10 आईडी है तो मैं 10 प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे पास एक आईडी है तो मैं एक प्रोवाइड कर दूंगा। हम्म। हम्म। मतलब कहने का मतलब उसमें जितनी भी आईडी मैं दूंगा तभी करेगा ना, सारी क्यों लेगा वो? मैं हम्म। जितनी दूंगा वो उतनी ही लेगा ना, हम्म। ये है। है ना। हाँ जी। तो अब यहाँ पे, क्योंकि अब हमें इस अकाउंट का इंफॉर्मेशन, ओनर का इंफॉर्मेशन चाहिए था, अगर मुझे अकाउंट से रिलेटेड इसका कोई, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे पेरेंट डाल दिया, मुझे इस पेरेंट से रिलेटेड भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, मतलब जब भी मुझे चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे मेरा ट्रिगर है और मुझे हम्म। पेरेंट ऑब्जेक्ट की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, हम्म। ठीक है, जैसे मेरा अकाउंट पे ट्रिगर है, मुझे पेरेंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, हम्म। ठीक है, या फिर मेरा ट्रिगर कॉन्टैक्ट पे है और मुझे कॉन्टैक्ट से रिलेटेड अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, हाँ जी। अगर अकाउंट नहीं है तो मतलब रिलेटेड है तो, है ना, तो मुझे क्वेरी करनी पड़ेगी, हम्म। कोई कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है। हम्म। हाँ तो जी। अब क्योंकि हमारा पेरेंट है, चाइल्ड और पेरेंट दोनों रिलेटेड हैं, तो हमें पेरेंट की वो चाहिए, तो हम क्वेरी कर सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्वेरी करेंगे, यहाँ पे करेंगे लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, और हम्म। न्यू अकाउंट लिस्ट, और यहाँ पे हम क्वेरी करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इन, ये जो हमारी लिस्ट है, हमने क्या बात करी थी कि जब हम ट्रिगर डॉट न्यू यूज करते हैं तो हम पूरा का पूरा लिस्ट पास कर देंगे, वो अपने आप आईडी यहाँ से उठा लेगा, हमें आईडी निकालने की जरूरत नहीं है, हाँ ठीक है। जी। अब हम अगर इस न्यू अकाउंट लिस्ट पे लूप चलाएं तो हमारा पूरा काम सही से चलेगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने वही रिकॉर्ड क्वेरी करे हैं जो अभी अभी क्रिएट हुए हैं, बट हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इसलिए हमने क्वेरी करी, नहीं तो हम पहले तो पुराना वाला यूज कर ही रहे थे जो हमें हम्म। मिल रहा था, हम्म। है ना। ठीक है। अब अगर इसको मैं चलाऊं तो एक एरर आएगी, वो मैं एरर बताना चाहता हूँ, ठीक है, या हो सकता है हमने पहले देखी हो एरर, मुझे याद नहीं है। ABC टेस्ट कर देते हैं, इसका पेरेंट कुछ भी डाल देते हैं और इसको सेव करते हैं, तो हमारा ये फट गया कोड, एरर आ गई, कि ये एरर हमने पहले देखी थी क्या, सोकल ऑब्जेक्ट रो वाज रिट्रीव्ड वाया सोकल विदाउट क्वेरिंग द रिक्वेस्टेड फील्ड अकाउंट फोन। हाँ जी भैया, क्योंकि ये शायद फॉर लूप के अंदर लगाया है ना आपने, ऐसा कुछ था। नहीं नहीं, फॉर लूप के अंदर तो है ही नहीं क्वेरी, देखो फॉर लूप के ऊपर लगाई है। अच्छा, नहीं ये नहीं देखता था। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, हाँ, अगर नहीं देखा तो मेरा पर्पज ये था इसको दिखाना। ये हम्म। क्या कह रहा है, सिस्टम डॉट एस ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन, एस ऑब्जेक्ट रो वाज रिट्रीव्ड वाया सोकल, मतलब हमने एक किसी ऑब्जेक्ट पे क्वेरी करा था सोकल के थ्रू, और फिर ये कह रहा है विदाउट क्वेरिंग द रिक्वेस्टेड फील्ड अकाउंट डॉट फोन, तो जब भी ऐसा कुछ आएगा
इसका मतलब ये है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पे क्वेरी करी है और कोई एक फील्ड हम यूज कर रहे हैं, बट हमने उस फील्ड को उस क्वेरी में नहीं इंक्लूड किया। ठीक है। अब जैसे इसमें कह रहा है हम फोन तो यूज कर रहे हैं बट हमने फोन को क्वेरी ही नहीं करा है। अब जैसे यहाँ पे देखो, हमने सिर्फ आईडी और नेम क्वेरी करा है, हम यूज क्या कर रहे हैं, फोन, इंडस्ट्री, और फिर हम यूज कर रहे हैं ओनर ये आईडी। बताया था भैया, आपने बताया था, वो ठीक है। रेटिंग वाले केस में रह गया था ये। हाँ, तो हमें ये चीज डालनी पड़ेगी वहां पे, और अब ये दोबारा भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, ओनर आईडी चाहिए। अब हमें ओनर का नेम भी चाहिए था, तो हम ओनर डॉट नेम कर लेंगे। अगर ओनर का ईमेल भी चाहिए तो अब ओनर डॉट ईमेल भी कर लो, और इसको सेव कर दो। ठीक। अब ये जो एरर है, ये जो अकाउंट ओनर है, अब यहाँ पे अकाउंट ओनर आ जाएगा डायनेमिकली ऐसे, ACC डॉट ओनर डॉट नेम, ऐसे ही नेम। एक्सेस होगा ना। हाँ जी। अब इसको सेव कर दो। ठीक, अब कोई एरर नहीं आएगी। अब अगर इसको सेव करें तो बिना किसी एरर के सेव हो गया, टास्क भी क्रिएट हो गया, और हम अपने ईमेल पे जाएं वापस तो हमको अकाउंट भी मिल गया, बट अभी हमको मिल रहा है BR, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। कोई हम्म। रीजन, मतलब कुछ, कोई रीजन क्यों नहीं हुआ, कुछ कोई आइडिया बेसिकली अगर कुछ हो। नहीं भैया, इसमें तो बी आर ठीक है। ऐसे। बी फर्स्ट आर वाला, किसका, BR फर्स्ट किसका वाला पार्ट है, ये HTML का है भैया। और हमने क्या सेट करा है। हमने स्ट्रिंग सेट कर दिया इसको। नहीं नहीं, यहाँ पे तो ठीक है स्ट्रिंग है, बट यहाँ पे हम्म। हमने क्या सेट करा है, बॉडी पे। बॉडी पे क्या, प्लेन यहाँ पे हमने टेक्स्ट। हाँ, हमने यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट हाँ। सेट कराया था। हम कुछ भी इसके अंदर कितना भी HTML लिख दे, वो एज इट इज वही प्रिंट कर देगा। अच्छा। तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा सेट HTML बॉडी, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें HTML बॉडी ही यूज करनी पड़ेगी। प्लेन टेक्स्ट मैंने सिर्फ दिखाया कि दो तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मुझे इस अकाउंट को, जैसे कि ये अकाउंट का नेम है ये, अगर मुझे इसको बोल्ड करना हो बॉडी में, तो मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, मतलब ऐसे कुछ करके, मतलब B लेटर यूज कर लो सीधा, यहाँ से B स्टार्टिंग और B यहाँ से क्लोजिंग, हाँ जी। ये बोल्ड हो जाएगा। हम्म। ठीक। अब ये जैसे कंपनी नेम मुझे बोल्ड करना हो, या कंपनी नेम छोड़ो, यहाँ से पूरा बोल्ड करना हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरा HTML, कोई भी HTML लिख सकता हो, CSS और कुछ भी। ठीक। अब अगर इसको हम क्रिएट करें फिर से एक नया अकाउंट, बनेगा XYZ, और इसको सेव कर दें, तो अब हमें जो नया ईमेल आएगा वो हम्म। ऐसा आएगा जैसा हम चाहते थे। ठीक है। हाँ जी। तो ये जो है क्या कहते हैं, आपका ईमेल का हो गया, कि मतलब कैसे हम ईमेल भेज सकते हो, क्या है वो, कोई भी मतलब यहाँ पे चीजें आप एज अ ईमेल मतलब भेज सकते हो। ठीक है। ईमेल में एक चीज और होती है, वो होती है अटैचमेंट। हम्म। ठीक है, कि हम जो है क्या कहते हैं, अटैचमेंट भेजना हो हमें सेल्सफोर्स से, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि ना आपको जरूरत पड़ेगी आपको अटैचमेंट भेजने की। ठीक है, और आप उसको अटैचमेंट कैसे भेजोगे, क्या है, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। हम्म। ठीक। लेट्स से कि हम एक सिंपल सा अटैचमेंट भेजना चाहते हैं, मतलब सिंपल सा एक अटैचमेंट भेज के टेस्ट करेंगे, कुछ नहीं होगा, उसका कोई यूज नहीं, बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम अटैचमेंट सेल्सफोर्स से भेज सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ेगी अटैचमेंट भेजने की, तो इसलिए हमें पता हो, हालांकि वो तो गूगल से हो जाता है सब अटैचमेंट एंड ऑल सब कुछ, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक जो है क्या कहते हैं कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं बता दूंगा कि कैसे होगा। ठीक है। अब लेट्स से कि यहाँ पे हम अटैचमेंट करना हो, है ना, इसमें कहते हैं हमने प्रिपेयर द अटैचमेंट एंड सेंड अलोंग विद द ईमेल। मतलब कोई कंफ्यूजन ऐसा तो नहीं, कुछ ज्यादा हो रहा हो, अगर हो रहा हो तो बता देना। नहीं भैया, आप बताओ।
ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऐसे कैसे काम चलेगा। और प्रैक्टिस करते रहना है, वो असाइनमेंट में कभी भी चेक कर सकता हूँ। ठीक। ठीक है, कल 5 क्लासेस के मैं आपको आगे के मतलब पूरे डिक्टो दिखा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो जब हमें अटैचमेंट्स चाहिए होते हैं तो हम जो है क्या कहते हैं, कुछ यूज करते हैं। मतलब मैसेजिंग क्लास के अंदर ही एक क्लास होती है, फाइल सॉरी ईमेल फाइल अटैचमेंट करके। ठीक है, मैसेजिंग फाइल के सॉरी मैसेजिंग क्लास के अंदर ही एक और क्लास होती है, हम्म। ईमेल फाइल अटैचमेंट। हाँ जी। ठीक, जो कि अटैचमेंट्स का यूज करती है। अब जैसे कि हमें अटैचमेंट चाहिए था, ये रहा, बस इतना ही चाहिए, कुछ नहीं करना, ये रहा। ठीक है, और इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं। अब जैसे ब्लॉब वाला पूछ रहे थे ना, उस पे आ जाते हैं हम। अब ये प्लेन टेक्स्ट बॉडी सब्जेक्ट ये सब हटा देता हूं मैं, और ये भी हटा देता हूँ। हम्म, अब अटैचमेंट जब भी हम ऐड करते हैं ना, तो एज ए ब्लॉब ऐड करते हैं। हम्म। ठीक है, ब्लॉब मतलब वो हमारा बाइनरी फाइल होती है। ठीक है, तो लेफ्ट से हम कह देते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे बोल दिया कि pantherschools.txt, एक टेक्स्ट फाइल हम अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी अटैच कर सकते हैं, पीडीएफ हो गई, टीएक्सटी हो गई, इमेज हो गई, वर्ड हो गई, एक्सेल हो गई, कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे जिप फाइल भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फाइल जो अटैचमेंट है उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ईमेल फाइल अटैचमेंट का। ठीक है, अब हमें क्या अटैचमेंट करनी है, अब जैसे हमें ब्लॉब में डालना है, कोई भी हमें चीज होगी अटैचमेंट भेजनी होगी, वो ब्लॉब में ही जाएगी। अभी हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे कि दिस इज सिंपल टेक्स्ट अटैच्ड फ्रॉम सेल्सफोर्स। अभी ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है ना, हाँ जी। स्ट्रिंग को हमें ब्लॉब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम ब्लॉब क्रिएट नहीं कर सकते, बट हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब स्ट्रिंग को ब्लॉब में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर को कर दिया, किसी को भी हम ब्लॉब में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? उसमें हम लिखेंगे ब्लॉब एक क्लास है, ब्लॉब डॉट वैल्यू ऑफ, जैसे हमने डिस्कस किया था ना डेटा टाइप कन्वर्जन में। हम्म। अब इसमें आ गई आपकी बॉडी, में भी लेट से हम इसको कह देते हैं टेक्स्ट बॉडी। इस अटैचमेंट का फाइल नेम क्या होगा, जो भी फाइल नेम देना, और इसका जो डॉट एक्सटेंशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डॉट पीडीएफ कर दोगे तो एज ए पीडीएफ दिखेगी, अगर डॉट टीएक्सटी कर दोगे तो एज ए टीएक्सटी दिखेगी। ठीक है, जी। एंड देन बॉडी, जो बॉडी में हमेशा ब्लॉब जाएगा जो हमने प्रिपेयर करा है उसको, ये हमारा हो गया अटैचमेंट प्रिपेयर हो गया। ठीक, और उसके बाद जो हमारा ईमेल होता है उसमें हमें अटैचमेंट अटैच भी करना होता है। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर करा अटैचमेंट, ये सिर्फ प्रिपेयर करा है। अब इस लाइन पे हमें अटैच करना होगा। तो जो ईमेल होती है ना हमारी ईमेल क्लास, सिंगल ईमेल मैसेज, उसके अंदर एक और मेथड होता है सेट फाइल अटैचमेंट्स करके। अगर इसमें देखोगे ना, ईमेल डॉट सेट, तो सारे मेथड आ जाएंगे यहाँ पे, और धीरे धीरे मोस्टली सारे मेथड्स का पे काम करोगे। जैसे कि ये फाइल अटैचमेंट्स ये वाला हो गया ना, ये एक्सेप्ट करता है लिस्ट ऑफ मैसेजिंग डॉट फाइल अटैचमेंट्स, हम्म। है ना। और फिर यहाँ पे आ गया सेट आउट ऑप्ट आउट पॉलिसी, आर्गवाइड ईमेल एड्रेस आईडी, रिप्लाई टू, सेट सेंडर डिस्प्ले नेम, ये सारी चीजें आप मोस्टली यूज करोगे। ठीक है, एक दो चीजें तो हम और अभी यूज कर लेंगे। तो अब वही था हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अभी हमें इसका लिस्ट बनाना पड़ेगा। हम एक अपना अपना तरीका यूज करेंगे हम। हमने एक लिस्ट बना दिया और हमने कह दिया फाइल अटैचमेंट्स, क्योंकि हम एक ईमेल के साथ कई सारे अटैचमेंट अटैच कर सकते हैं, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि कंफ्यूज हो गया हो। कंफ्यूजन है क्या? कोई नहीं, हाँ अगर है तो यार। उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ईमेल पे जाते हैं हम, जब भी कोई नया ईमेल बनाते हैं, तो टू सब्जेक्ट और बॉडी का क्लियर हो गया। ठीक, हाँ जी। अब हम बात करते हैं अटैचमेंट्स की।
तो हम यहाँ पे ये जो हमारा अटैच फाइल वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हम एक से ज्यादा अटैच कर सकते हैं, मतलब एक दो तीन चार जितनी भी अटैचमेंट्स है हाँ जी। कर सकते हैं ना। हाँ जी। तो अब ये चीज अगर हमें सेल्स फोर्स में करनी हो तो कैसे करेंगे, मतलब जब अटैचमेंट अटैच करनी हो, अब जैसे क्योंकि देखो यहाँ पे एक ईमेल के अंदर मल्टीपल अटैचमेंट्स थी, ठीक है, सॉरी, मल्टीपल अटैचमेंट्स, ठीक। तो मल्टीपल अटैचमेंट्स होंगी तो वो लिस्ट बनेगी, उसकी लिस्ट ऑफ अटैचमेंट्स बनेगा, हाँ जी। ठीक है। और लिस्ट ऑफ अटैचमेंट्स है तो आपको पहले सिंगल अटैचमेंट बनाना पड़ेगा, पहले हाँ सिंगल जी। अटैचमेंट बनाओगे और फिर जो है क्या करें हैं, ऐड इन लिस्ट ऑफ अटैचमेंट्स, जी जी जी। ठीक है, ये करना है। हाँ जी। तो हमने यही किया है। अब सिंगल अटैचमेंट बनाने के लिए सेल्स फोर्स में मैसेजिंग जो क्लास है हमारी, इसके अंदर ही एक दूसरी क्लास है, आई थिंक वो है ईमेल फाइल अटैचमेंट्स, हाँ जी। ठीक है। अब फाइल का क्या होगा, किसी भी फाइल में दो चीज तो होंगी ही होंगी, एक नेम होगा उस फाइल का और दूसरा उस फाइल का कंटेंट जिसको हम बॉडी कहते हैं, हम्म। हम्म। ठीक है। जी। अब बॉडी जो हमेशा होगी वो ब्लॉब में होगी, ब्लॉब एक्चुअली में जो है क्या कहते हैं हमको दिखता है दूसरे ब्लॉब में हमेशा वो कुछ चंगे मेंगे कैरेक्टर होते हैं जापानीज चाइनीज टाइप, और वो हमको जब वो मतलब कोई सीक्वेंस सही से मैच होगा तभी हमको डेटा दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता, ठीक। हम्म। तो यही हमने यहाँ पे किया, हमने सबसे पहले जो ईमेल फाइल अटैचमेंट था उसका ऑब्जेक्ट बनाया, अटैचमेंट का हमें एक ही अटैचमेंट अटैच करनी थी तो हमने उसको ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक। ठीक। हाँ जी। फिर हमको बॉडी में सिंपल सा टेक्स्ट, एक टीएक्सटी फाइल टेक्स्ट फाइल अटैच करनी थी, तो हमने पहले उसके एक स्ट्रिंग में टेक्स्ट फाइल डाल दी और उसको जो है क्या कहते हैं डॉट टीएक्सटी में सेव कर दिया, और मतलब हम्म। सॉरी एक मिनट पहले मैं इसको नेम डाल देता हूँ कि अटैचमेंट थी, हमने अटैचमेंट का नेम दे दिया पैंथर स्कूल्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है। इसमें स्पेस भी दे सकते हो, हाइफन भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, हाँ ठीक। उसके बाद इसको भी यहीं पे दे देते हैं ये अब हमको उस फाइल में कुछ बॉडी भी भेज देनी थी क्योंकि कोई भी फाइल विदाउट बॉडी हो ही नहीं सकती। हम्म। तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है टेक्स्ट एक स्ट्रिंग बनाओ और स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लो, मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो मैं इसको, भैया, हाँ अगर इसमें इमेज डालनी हो फिर कैसे करेंगे? चलो वहां हाँ, पे तो टेक्स्ट टेक्स्ट की जगह आईएमजी हो जाएगा, डॉट आईएमजी। टेक्स्ट टुगेदर डॉट आईएमजी नहीं होगा, पीएनजी, वो क्या बोलते हैं इसको, पीएनजी आईएमजी। होगा या जेपीजी होगा ऐसे, या अच्छा, जेपैग होगा आईएमजी ऐसे, भी तो जो होता है शायद। आईएमजी नहीं होता ऐसे, अच्छा होता है क्या, मुझे नहीं पता, शायद होता है, ठीक चलो है ये हाँ। जो। लेकिन जब जब ये ईमेल अटैच उसकी बात आएगी ना, ईमेल अटैचमेंट्स की, सॉरी हाँ ईमेल अटैचमेंट्स की, सॉरी ईमेल अटैचमेंट्स कह रहा हूँ, ये इमेज की या पीडीएफ की, इन सब चीज की जब बात आती है ना, तो वो एक्चुअली में यहाँ से आपको इमेज नहीं बनानी होती आपकी, वो इमेज सिस्टम में होती है कहीं ना कहीं, इसमें कहीं ना हम्म। कहीं होगी, ठीक हम्म। है। और उस सिस्टम को जो है क्या कहते हैं, जैसे कि इस फाइल्स के अंदर जाके आपने इसमें अपलोड फाइल्स नहीं है, पता नहीं इसमें फाइल है कि नहीं, ठीक है मैं इसको अटैच कर देता हूँ लोगो, ठीक है। अब जैसे ये फाइल है, इसको अगर करना तो आप क्या करोगे, इसको रीड करोगे सेल्स फोर्स में एपेक्स के थ्रू, हम्म। और फिर उसको अटैच करोगे, ऐसे वैसे बनेगी नहीं, एपेक्स में नहीं बनेगी इमेज, ठीक है। तो रीड करनी पड़ेगी फिर अटैच होगी, ठीक है। ठीक है भैया। तो वो है, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बनाया और टेक्स्ट को फिर हमने ब्लॉब में कन्वर्ट कर दिया, मतलब टेक्स्ट फाइल ही थी हमारी, टेक्स्ट बनाया और टेक्स्ट को ब्लॉब में कन्वर्ट कर दिया, और फिर बॉडी में उसको अटैच कर दिया, एज ए बॉडी अटैच कर दिया, हम्म। ठीक है भैया। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद क्योंकि एक ईमेल में कई सारी लिस्ट ऑफ अटैचमेंट्स हो सकती हैं, तो हमने उसका लिस्ट बना लिया अटैचमेंट्स का, ठीक है। ठीक। उस अटैच अब जो हमारा सिंगल अटैचमेंट जो हमने प्रिपेयर करा था उसको उस लिस्ट ऑफ अटैचमेंट्स में ऐड कर दिया, हम्म। ठीक है। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सिंपल ऐसा किया है, हमने एक फोल्डर बनाया और फोल्डर के अंदर हमने सारी अटैचमेंट जो हमें ईमेल में अटैच करनी थी वो कर ली, वो रख ली, ठीक है। हम्म। अब जो हमारा काम है
जैसे कि यहाँ पे आके मतलब लेट्स से कि मैंने ये सारी की सारी फाइल इसमें, अब मैंने सेलेक्ट कर लिया, अभी तक मैंने अटैच नहीं करी, अभी मेरा ये फोल्डर था LWC और उसके अंदर ये 3 फाइल थी, वो मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक। जी। अब मुझे ईमेल के साथ अटैच करनी है, तो जब तक मैं ओपन पे क्लिक नहीं करूंगा अटैच नहीं होगी। हम्म। ठीक है, तो जैसे मैं ओपन पे क्लिक करूंगी अटैच हो जाएंगी, अटैच होने लगेंगी, और अब हो गई। ठीक है, वैसे ही हमें ईमेल में भी अटैच करनी पड़ेंगे, तो इसीलिए हमने कहा ईमेल डॉट सेट फाइल अटैचमेंट्स, और क्योंकि कई सारी फाइल हो सकती हैं इसलिए ये लिस्ट हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, ये लिस्ट हमने डाल दी। जी। ठीक, अब क्लियर, कोई हम्म, कंफ्यूजन? नहीं, अब आगे समझ गई। ठीक है, अब अगर इसको हम टेस्ट करें यहाँ पे, पहले तो मैं इसको अल्फाबेट्स के अंदर डालूंगा पेरेंट अकाउंट को। ठीक है, अब इसमें हम डाल देते हैं, इसका नाम देते हैं PQR अल्फाबेट्स, इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो ये क्रिएटेड फ्रॉम एपेक्स ट्रिगर आ गया। अगर हम ईमेल पे जाएं, देखो ईमेल आ गई एक, और आप देखोगे ना तो इसमें एक अटैचमेंट भी आया TXT फाइल का, इसको ओपन करोगे तो वो दिख रहा है, दिस इज सिंपल टेक्स्ट अटैच फ्रॉम सेल्सफोर्स। जी। ठीक है, हम्म। तो कुल मिला के ईमेल में मतलब होती तो बहुत सारी चीजें हैं, बट इतनी बेसिक चीजें मैंने बताई हैं कि जो भी है ईमेल भेजनी है सेल्सफोर्स से तो कैसे भेजोगे, और ये जो क्लास है ना, ये जो भी है ईमेल मैसेजिंग क्लास, और उसके अंदर कई सारी क्लासेस हैं, सिंगल ईमेल मैसेज, फाइल अटैचमेंट्स, और क्या कहते हैं सिंगल ईमेल रिजल्ट, सॉरी सेंड ईमेल रिजल्ट, और फिर सेंड ईमेल एरर, आई थिंक हाँ सेंड ईमेल एरर भी था, है ना, हाँ ये सेंड ईमेल एरर, ये सारी चीजें जो है क्या कहते हैं कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब जो लास्ट में हमारे पास बचा, अभी क्या है कि ये जो ईमेल आती है जो एडमिन यूजर से आती है ना। ठीक है, और अगर हम्म। अभी मैं रिप्लाई करूं तो ये एडमिन यूजर को ही रिप्लाई कर रहा है क्योंकि इसी ने भेजा है। हम्म। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कंपनियों का अगर देखा होगा तो ईमेल किसी और से आती है और रिप्लाई करो तो रिप्लाई किसी और को जाता है। ठीक है, हाँ जी। हम्म। अगर नहीं भी देखा तो अभी दिखा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, ईमेल में ही, ईमेल के अंदर होता है सेट रिप्लाई, सेट एक मेथड होता है सेट रिप्लाई टू एड्रेस, सेट रिप्लाई टू, हम्म। मतलब कि आप ईमेल किसी और से भेजो और आप चाहते हो कि जब भी बंदा रिप्लाई करे वो इस ईमेल पे रिप्लाई करे, जैसे कि हमने डाल दिया कंटेंट लर्निंग ऐसे करके, तो इस ईमेल पे आएगा जब भी वो रिप्लाई करेगा उस ईमेल को। हम्म। हम ऐसे डाल दें कि नो रिप्लाई ऐसे करके होता है ना, नो रिप्लाई एट करके वो होता है, जिससे हम्म। रिप्लाई करो रिप्लाई ही नहीं होती, हम्म। है ना। और एक होता है ईमेल डॉट सेट सेंडर डिस्प्ले नेम। अब यहाँ पे मैं कोई और भी नाम दे सकता हूँ, जैसे कि मैं इसमें ऐसे कर सकता हूँ कि अमित फ्रॉम पैंथर स्कूल्स। हाँ जी। तो अभी जो ये यहाँ पे एडमिन यूजर आ रहा है ना, अब वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। हम्म। कैसे, टेस्ट करते हैं इसको। एक नया अकाउंट बनाते हैं, STU अल्फाबेट्स, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, सेंड हो गई, सब कुछ हो गया। अब अगर इस पे ईमेल पे जाएंगे तो एक ईमेल आ गई। अब ये देखो इसका नाम क्या रहा है मेरा, अमित। अमित फ्रॉम पैंथर स्कूल्स, क्योंकि हमने सेंडर का डिस्प्ले नेम चेंज कर दिया, और यहाँ पे अटैचमेंट्स तो जो अमी हमारी थी वो आ ही रही है। और आप अगर इसको रिप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे आएगा no reply@gmail.com। हम्म। ठीक है, तो वो जो है वहां पे जब किसी उसमें कंपनी में काम करोगे तो वो उस चीज को वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये सारी चीजें वहां पे ऐड करनी पड़ती हैं बेसिकली। ये जो बेसिक नेम नेम बेसिक चीजें ये हो गई, अटैचमेंट्स हो गया, और हम्म। ये HTML बॉडी हो गई। HTML बॉडी में तो बहुत सारा कुछ करना पड़ सकता है, बटन वगैरह लगा दिया, लिंक लगा दिया ऐसे करके। ठीक है, तो ये फिर सारा जो, हाँ हाँ, HTML वगैरह का पढ़ना पड़ेगा भैया थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत हाँ पढ़ लो। वो है जो है वैसे भी आगे चल के सीखनी पड़ेगी HTML CSS जब वेब कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है भैया। हम्म,
बट अभी के लिए इतना ठीक है। बी आर स्ट्रॉन्ग, एंकर टैग, मतलब लिंक कैसे लगाते हैं, इमेज कैसे लगाते हैं ईमेल में। अभी बेसिक चीजें पढ़ लो अभी के लिए, बाद में फिर वो पढ़ते रहना। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो जो था आज का था वो यही था। और असाइनमेंट्स की बात करें तो अभी ट्रिगर्स में जो असाइनमेंट्स हैं इतने सारे, यहाँ पे बहुत सारे असाइनमेंट मैंने लगा दिया। ठीक है। और स्क्रीनशॉट्स, स्ट्रक्चर्स, वो सारी चीजें जैसे फाइल वाइल वाला पूछ रहे थे ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं। तो ये असाइनमेंट्स ट्रिगर्स के हैं। और देखते हैं, हो सकता है कि कल कोई वो पढ़ें, आ, कोई एक और ट्रिगर कल कर लें, और कल के बाद उसके बाद ट्रिगर से ट्रिगर्स के असाइनमेंट। लेकिन एक भी असाइनमेंट छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे असाइनमेंट कंप्लीटेड होने चाहिए, भले ही एक असाइनमेंट करने में 2 दिन लग जाए। ठीक है भैया।